भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं, ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है, ये लो इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ? जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने बहू के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है। लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ। मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा।
पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी वेश बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई ओह वी माँ, हे ईश्वर मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है। तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चुड़ैल सास बहू की गोद भराई। जमनपुर गांव में दो चुड़ैलों ने लोगों को मारकर आतंक मचा रखा है। ऐसे ही वो दोनों कांता नाम की औरत को मारते हैं। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारी सारी खुशियों को छीनकर उसमें आग लगा दी, अब तुझे उसका हर जाना भुगतना होगा। ये कहते ही चुड़ैलें उसकी जान ले लेती हैं। इस तरह वो चुड़ैल गांव में 2-4 औरतों की और हत्या कर देती हैं। इस मौत के खेल से पूरे गांव में खौफ फैल जाता है। वहीं नीलेश और धर्म एक दिन अपने घर में उन दोनों चुड़ैलों को पाते हैं तो कहते हैं, सविता तुम और माँ, आप वापस कैसे आ सकती हो? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों के साथ ये सब किसने किया? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आप फिक्र मत कीजिए, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन लोगों को हमने उनकी किए की सजा दे दी है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ।
दोनों की पत्नियां उन्हें सारा सच बता देती हैं, जिसके बाद दोनों गुस्से से कहते हैं, पिताजी अब हम यहाँ इस गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो धर्म बेटा, अब हम चले जाएंगे यहाँ से अभी इसी वक्त। ये बोलकर दोनों सामान बांधकर जाने लगते हैं। तभी दो आदमी आकर कहते हैं, हम नीलेश, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों? आपको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी पत्नियों के साथ क्या किया है? अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे भाया, ये कैसी अजीब बात कर रहा है? बस बहुत हो गया। ये बोलकर दोनों किसी और गांव में रहने आ जाते हैं। आखिर दोनों की पत्नियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया, और आखिर क्यों उन दोनों चुड़ैलों ने गांव की कुछ औरतों को मारा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव छोड़ने की बात से वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं, पापा जी, धर्म जी, आपने वो गांव क्यों छोड़ा? आप तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ बेटा, तुमने और मंजरी ने ही कहा था ना कि तुम दोनों की गोद भराई अधूरी रह गई, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मतलब माँ जी और मेरी गोद भराई इस गांव में होगी, पर कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों को यहाँ अपना रूप बदलकर हमारे साथ पहले की तरह रहना है। हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस तरह यहाँ के लोग आप दोनों की गोद भराई में भी शामिल हो जाएंगे और फिर हम चारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। मंजरी, ऐसे दुखी मत हो दो। जो विधि का विधान था भला उसे कौन रोक सकता था, और उनके किए की सजा तो तुम दे ही चुकी हो। हाँ माँ, लेकिन अब तो हमारे बस में है, उतनी खुशी तो आपको दे ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों अपना रूप बदलकर दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती हैं। एक दिन आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तभी दो औरतें आकर कहती हैं, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सास होकर तुमने गर्भ धारण किया, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आता है, पर तुम कैसे? देखिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है, तो अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ आंटी जी, आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है कि माँ इस उम्र में गर्भवती है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि गर्भ धारण करने की एक उम्र तय कर दी गई हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है। तो इन दोनों की गोद भराई की रस्म कब रख रहे हो, ताकि पूरा गांव तुम्हारी माँ और पत्नी को आशीर्वाद देने आए? अरे बस कुछ ही दिनों में दोनों का 8वां महीना पूरा हो जाएगा, तो हम गोद भराई की रस्म करेंगे। आप सब जरूर आना। कुछ दिनों बाद धर्म और नीलेश ने मिलकर घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों चुड़ैलों की गोद भराई नहीं, बल्कि दो खूबसूरत परियों की गोद भराई हो। फिर दोनों सज कर आती हैं और फूल से सजे सोफे पर बैठ जाती हैं। जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ धर्म नीलेश आकर कहते हैं, थू, मेरी पत्नी और बहू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी है। ये लो, तुम दोनों का काजल का टीका दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा जी, वैसे आपने ठीक कहा, मेरी बहू भी आज बहुत प्यारी लग रही है। अरे बस बातें ही होती रहेंगी या फिर नाच गाना भी होगा? होगा, सब होगा। तू ही शुरू कर। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों में आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। इस तरह सब नाच गाना करते हैं। गांव के लोग भी बहुत खुश होकर उन्हें शगुन देते हैं। तभी दोनों की आंखों से आंसू छलकता है और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी धर्म कहता है, माँ सविता, आप दोनों रो क्यों रही हैं? धर्म की बात सुनकर दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने दोनों का असली चुड़ैल रूप देख लिया था। तभी गांव के सभी लोग हाहाकार मचाकर कहते हैं, ये क्या इतना बड़ा धोखा! आप दोनों ने हम सब से ये बात छुपाई कि तुम दोनों की बीवियां चुड़ैल हैं, वो भी गर्भवती चुड़ैल। हमसे झूठ बोला और हम इन चारों को इस गांव में नहीं रहने देंगे और इन दोनों चुड़ैलों के लिए तो तांत्रिक को बुलाएंगे। देखिए, आप ऐसे मत कहिए, ये बात छुपाने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ प्लीज एक बार हमारी बात तो सुनिए बस। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए।
मेरे बेटे और पति ने ऐसा क्यों किया है? 2 महीने पहले की बात है, हम जिस गांव में रहते थे वहां के लोगों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन गई। मैं और मेरी बहू एक साथ गर्भवती हो गए। 10 साल बाद मेरी बहू ने खुशखबरी सुनाई थी। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं अभी गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, पर फिर दुगनी खुशियों को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। वहां के गांव के लोगों को अब ये बात पता चल गई। जब नीलेश और धर्म बेटे ने हम दोनों के लिए गोद भराई की रस्म रखी, तब सभी लोग सविता की गोद भराई की रस्म समझ कर आए, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठे हुए देखा तो कहा, ये क्या, गर्भवती है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस उम्र में बच्चा करना निकले हो? पोता पोती की उम्र में अपने बच्चे कर रहे हो? हमें तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आपको हो ना हो, मुझे है। वैसे भी आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम इस गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा कहने का हक बनता है, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे घर से जा सकते हैं। ये बोलकर सारे वहां से चले जाते हैं। नीलेश और धर्म की बातें गांव वालों को अपने लिए अपमान लगती हैं। इसी बीच पंडित जी भी पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे नीलेश और धर्म उन्हें रोकते हुए घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें छुपकर घर की चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू मरकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद उन औरतों से अपना बदला लेती हैं। उसके बाद हमारे पति हमें इस गांव ले आए ताकि वो हमारी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। साथ ही हम दोनों के साथ हमारे बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारे गांव वाले लोगों ने वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब से आप यहीं रहिए। इस तरह दोनों चुड़ैलें और उनके बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और उन दोनों के पति उस गांव में आराम से रहने लगते हैं। 12 बच्चों वाली चुड़ैल। पारो रामपुर गांव में अपने सास सुमन और पति नवीन के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से पारो नवीन बहुत परेशान थे। साथ ही पारो को उसकी सास आए दिन ताने दिया करती थी, तो कभी पड़ोसी उसे बांझ कह के पुकारा करते थे। एक सुबह सुमन आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ करम जली, नास पीटी कहाँ मर गई? सूरज सर पर उगाया है, लेकिन तेरी चाय मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची। क्या चाहती है, बिना खाए पिए मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, बस मैं आ गई। आपके फेवरेट पकौड़े ही बना रही थी। फेवरेट पकौड़े की बच्ची, मुझे पकौड़े खिलाकर तू मेरा ध्यान भटकाना चाहती है ना? अरे जानती भी है, तेरी वजह से मुझे कितने ताने सुनने को मिलते हैं। सबके हाथ में उनके पोते पोतियां खेलते हैं, लेकिन मेरे नहीं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? हम दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। भगवान की मर्जी होगी तो वो हमें जरूर माँ बाप बना देंगे। इतने सालों से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि अब तो तू मुझे खुशियाँ देगी दादी बनने की, लेकिन नहीं। देख, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और से करा दूंगी। तभी पारो रोते हुए अपनी सास के पैर पकड़कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। नवीन जी को किसी और के साथ मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तू तो मुझे पोते पोतियां देने से रही। ये कहकर सुमन अपना पैर छुड़ाकर चली जाती है। पारो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तभी नवीन को गले लगाकर वो कहती है, नवीन जी कुछ तो कीजिए, और कितना बर्दाश्त करूं? पता नहीं भगवान हम दोनों की गोद क्यों नहीं भर रहे हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? हम सब कुछ तो कर चुके हैं, फिर भी। दूर हटो तुम मुझसे। जब देखो रोज गले लगाकर रोना धोना मचा देती हो। बच्चा बच्चा बच्चा, अरे मुझे भी बच्चा चाहिए। क्या करूं? कुछ हो तो नहीं रहा ना? अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता है, और घर आते ही तुम दिमाग खराब कर देती हो। नवीन जी, अब कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे आपका ही तो सहारा है। माँ जी ने तो आज मुझे आपकी दूसरी शादी की धमकी दी है। मैं कैसे रहूंगी? अरे प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नवीन की कांटों भरी बात सुनकर पारो देर रात रोते हुए दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच जाती है और घंटियां बजा बजा कर रोने लगती है। दुर्गा माँ, मेरे 7 सालों की भक्ति का आपने ये सिला दिया है मुझे। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं और किसी के ताने नहीं सुन सकती। या तो आप मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करो, या मैं अपनी ही जान दे दूं।
आप माँ है ना, मेरा दर्द समझ सकती है। एक स्त्री का जीवन तो माँ बनने के बाद ही संपूर्ण होता है, और आप अगर मुझे वो सुख नहीं दोगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। माता रानी, मुझे जवाब दो मुझे, मेरी भक्ति का जवाब दो मुझे। घंटों तक माता रानी से सवाल करते हुए घंटा बजाती ही रहती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी सपने में उसे अपने आसपास 12 खेलते हुए बच्चे दिखते हैं जो उसे माँ माँ करके पुकारते हैं। 2 साल का बच्चा उसके सिर पर हाथ रखता है जो कहता है, माँ माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा बच्चा है तू, आजा बेटा आजा। पारो उसे सीने से लगा लेती है। तभी दुर्गा माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम माँ बनने का सुख जरूर भोगोगी, और मैं तुम्हें 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान प्रदान करती हूँ। ये बोलते ही दुर्गा माँ के हाथ में से एक तीव्र रोशनी उसके गर्भ पर पड़ती है और वो गायब हो जाती है। तभी पारो होश में आकर माता रानी के आगे माथा टेक कर और कहती है, माँ, सच में आपने मुझे वरदान प्रदान कर दिया। अब मैं 12 बच्चों की माँ बन सकती हूँ। मुझे तो अजीब सा भी महसूस होने लगा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर में जाकर सबको खुशखबरी देती हूँ। पारो घर जाकर अपने माँ और पति को देवी माँ के सपने में आने के वरदान के बारे में बताती है तो उसकी सास धक्का देकर गुस्से से कहती है, अरे भांग वाग पीकर आई है क्या? जो 7 सालों से बांझ थी वो आज अचानक से 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? और इतनी रात को कहाँ गई थी? हाँ पारो, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मम्मी जी, नवीन जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। माता रानी ने मुझे खुद वरदान दिया है। मंदिर में थी मैं। दोनों पारो को पागल समझने लगते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पारो दोबारा मूर्छित हो जाती है। तभी नवीन पारो को हॉस्पिटल ले आता है जहां डॉक्टर चेकअप करके हैरानी से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मिस्टर नवीन, आपकी बीवी 12 बच्चों की मां बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन और नवीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही पारो के 12 बच्चों की मां बनने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। सुमन और नवीन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन पारो सुबह सुबह टहल रही थी कि उसे देखकर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। अरे अरे, देखो तो सही, 12 बच्चों की माँ जा रही है। भला ये बांझ एक साथ 12 बच्चों की माँ कैसे बन सकती है? मुझे तो ये कोई मायावी चुड़ैल लग रही है जिसने काली शक्तियों का सहारा लेकर ये सब किया है। क्या पता रात में ये इसीलिए जाती हो। उसे बुरा भला कहकर गांव की औरतें उस पर पत्थर बरसाने लगती हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तभी वो चुड़ैल बन जाती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उम्मीद नहीं थी, एक औरत होकर तुम मेरे साथ ये करोगे। अब देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने बरसों बाद मैं माँ बनने वाली थी, तुमने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। मेरे साथ तुमने मेरे 12 बच्चों की हत्या की है। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये बोलने के बाद चुड़ैल उन औरतों को मार डालती है। जिसने उसे मार डाला था, एक एक करके वो सबसे अपना बदला ले लेती है। चुड़ैल बनने के बाद उसकी भूतिया शक्ति से 1 हफ्ते में वो 9 महीने का गर्भ धारण कर लेती है और एक दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाकर कहती है, दुर्गा माँ, ये मेरे साथ आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपने तो मुझे 12 बच्चों की माँ बनने का फल दिया था, तो वो फला क्यों नहीं? क्या मेरी माँ बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? क्या मेरे 12 बच्चे मेरी तरह यूं ही भटकते रहेंगे? मैं अपने परिवार को बच्चे का सुख नहीं दे पाई। क्यों माता रानी, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया आपने? मैं जानती हूँ उन लोगों को मारकर मैंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। एक माँ अपने 12 बच्चों के लिए इतना तो कर सकती है, लेकिन अब सवाल मेरे 12 बच्चों का है। वो तो आने से पहले ही मृत होकर भूतिया बच्चे बन गए हैं। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर माता रानी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, पुत्री, तुमने बहुत दर्द सह लिए, अब रो मत। मैं तुम्हारा दर्द भली भांति समझ सकती हूँ। विधि के विधान में ये पहले से तय होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 12 बच्चे नहीं भटकेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुक्ति प्रदान करती हूँ।
साथ ही अगले जन्म में तुम 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान जरूर भोगोगी और वो बच्चे मेरा अंश होंगे जिन्हें दीर्घ आयु जीवन मिलेगा। शुक्रिया माँ, आपने मेरा इस जन्म बहुत साथ दिया। आशा करती हूँ अगला जन्म जल्द ही प्रदान होगा मुझे। ये कहते ही माता रानी गायब हो जाती हैं और चुड़ैल के साथ उसके 12 बच्चे भी मुक्त हो जाते हैं।